और चलिए अब आगे बात करें कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के 5 ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। कर्नाटक में सीएम योगी फुल एक्शन में नजर आए। सबसे पहले उन्होंने मांड्या में हुंकार भरी। मांड्या में उन्होंने रैली के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का संबंध आज से नहीं, त्रेता युग से है। यही नहीं, सीएम योगी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया तो माफियाओं पर कड़े प्रहार की बात कही। देखिए, कर्नाटक का गदर, फायर ब्रांड नेताओं की डगर। योगी दिखा रहे हैं दम, विपक्ष हो जाएगा बेदम। योगी ने जोड़ा यूपी कर्नाटक का त्रेता युग कनेक्शन। दक्षिण का दुर्ग बचाने में जुटी भाजपा। कर्नाटक चुनाव का रंग तेजी से चढ़ने लगा है। बीजेपी ने चुनावी मैदान में नेताओं की फौज उतार दी है। लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। दक्षिण के दुर्ग को बचाने के लिए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार का आगाज कर दिया। योगी ने 3 रैलियां की। शुरुआत मांड्या से की, जहां उन्होंने जोरदार तरीके से प्रचार अभियान की शुरुआत की। सीएम योगी ने यूपी का संबंध कर्नाटक से जोड़ा और कहा कि दोनों राज्यों का संबंध आज से नहीं बल्कि त्रेता युग से है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का संबंध आज से नहीं, त्रेता युग से है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंगबली हनुमान जी मिले थे। इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। और इसीलिए आप देखते होंगे ये मित्रता कितनी अभिन्न है, कितनी अभिन्न मित्रता है। और ये भक्त और स्वामी का संबंध किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दुनिया में जहां कहीं भी भगवान राम का मंदिर होगा वहां हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर देश भर में चर्चा हो रही है। माफियाओं पर कड़े प्रहार के बाद योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में है। उन्होंने बताया कि बीजेपी की सरकार ने पीएफआई पर लगाम लगाई है। कि उत्तर प्रदेश में आपको इतना सम्मान जनता क्यों देती है? मैंने कहा जनता इसलिए देती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन वहां पर मजबूती के साथ होता है। वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पे समृद्धि की गारंटी है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। डबल इंजन की सरकार का भी अभिनंदन करूंगा कि पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके उसकी कमर को तोड़ने का कार्य भी कर्नाटक के अंदर हुआ है। आप सोचिए, एक और डबल इंजन की सरकार जो पीएफआई पे बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है। कैंपेन के लिए बीजेपी ने तूफानी रणनीति बनाई है और इसी स्ट्रेटेजी के तहत योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक में दम भरा। 3 जनसभाएं की। मांड्या, बसब नावगेबाड़ी, विजयपुरा और विजयपुरा में की। मांड्या में सीएम योगी ने रोड शो किया और इस दौरान सड़क पर लोगों का हुजूम उमड़ा। सीएम योगी ने प्रचार अभियान के दौरान विजयपुरा जिले के बसब नवगेवाड़ी स्थित बसवेश्वर मंदिर गए और पूजा अर्चना की। कर्नाटक की राजनीति में आरक्षण का मामला गर्मा गया है। दरअसल बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले ओबीसी कोटा के तहत मुसलमानों को दिए जाने वाले 4% आरक्षण को समाप्त कर दिया था। उन्होंने इसे प्रभावशाली समुदाय वोकालिगा और लिंगायत के बीच समान रूप से बांट दिया था। इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की सियासत करने के आरोप लगाए। दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है। धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है।
हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, दिव्यांग जनों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, अन्य जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ दिया है। लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है। अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है, रिकॉर्ड मतों के साथ फिर से सत्ता में वापसी के लिए जुटी हुई है और इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।